वैष्णो देवी केवल एक तीर्थ या मंदिर नहीं, बल्कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का संयुक्त दिव्य स्वरूप है, जिनका अवतार त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक तपस्विनी कन्या के रूप में हुआ था, जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य, साधना और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और भगवान राम को अपना आराध्य मानते हुए यह प्रण किया कि उनके दर्शन के बिना वे विवाह नहीं करेंगी। माता ने अपने निवास के लिए त्रिकुटा पर्वत को चुना, जो तीन शक्तियों का प्रतीक है और जहां आज भी एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे वैज्ञानिक भी असामान्य चुंबकीय शक्ति मानते हैं। भैरवनाथ नामक तांत्रिक जब माता की दिव्यता को समझे बिना उन पर गलत दृष्टि डालने लगा और उनका पीछा करने लगा, तब माता उससे बचते हुए बाणगंगा पहुंची, जहां उन्होंने अपने बाण से जल प्रकट कर अपनी प्यास बुझाई। फिर चरण पादुका और अर्धकुंवारी गुफा में माता ने 9 महीने तक गहन तपस्या की, जो गर्भवास और नए जीवन के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण माना जाता है कि जो भक्त इस गुफा से होकर गुजरता है, उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवेश करता है। अंततः जब भैरवनाथ ने पीछा नहीं छोड़ा, तब माता ने महाकाली रूप धारण कर उसका वध किया। लेकिन मृत्यु से पूर्व भैरवनाथ को अपने पापों का बोध हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी, जिस पर माता ने करुणा दिखाते हुए उसे वरदान दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी भैरव मंदिर के दर्शन के बिना वैष्णो देवी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुख्य गुफा में स्थित तीन पिंडियां बिना किसी मानव निर्मित मूर्ति के स्वयं प्रकट मानी जाती हैं, जिनसे निरंतर जलधारा बहती रहती है। गुफा के भीतर तापमान हर मौसम में लगभग समान रहता है और ऑक्सीजन का स्तर भी सामान्य से अलग अनुभव होता है, जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ और कठिन मार्ग होने के बावजूद यहाँ बड़े हादसों का न होना भक्तों के अनुसार माता रानी की निरंतर रक्षा का प्रमाण है। कहा जाता है कि वैष्णो देवी वहीं पहुंच पाता है जिसे माता बुलाती है, क्योंकि कई लोग वर्षों की योजना के बाद भी नहीं जा पाते, जबकि कई लोग अचानक बिना योजना के दर्शन कर लेते हैं। यह पूरी यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास, त्याग और आत्मशुद्धि की परीक्षा है, जो सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बिना सच्चा दर्शन संभव नहीं। और जो व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से माता रानी के दरबार में आता है, उसकी न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि उसकी सोच, भाग्य और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इसलिए वैष्णो देवी का सबसे बड़ा रहस्य गुफा, पिंडियों या चमत्कारों में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास में छिपा है, जो एक साधारण इंसान को भी अंदर से शक्तिशाली बना देता है। जय माता दी।